समय पहले सुरंगगढ़ नामक राज्य था। वहाँ सुख शांति थी, परंतु एक अभिशप्त जंगल अंधकारवन ने सभी की नींद हराम कर रखी थी। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में 3 प्रचंड शैतान रहते हैं। जो भी इंसान उसमें प्रवेश करता, शैतान उससे सवाल पूछते। अगर जवाब सही मिला तो उसे सुरक्षित जाने देते, और अगर गलती हुई तो उसे तुरंत पत्थर की मूर्ति बना देते। सालों में कई लोग गायब हुए। जंगल में जगह जगह पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, जो असल में वही लोग थे जो हार चुके थे। सुरंगगढ़ की राजकुमारी अन्विता एक अलग ही स्वभाव की थी। वो महल में पलकर भी गांव वालों का देख देखती और उनके साथ रहती। उसे तलवारबाजी और तीर कमान में महारत थी, पर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमत्ता थी। जब 3 गांव वाले जंगल से लापता हो गए, तो पूरा राज्य सहमा हुआ था। सभा में मंत्री बोले, महाराज, हमें सेना भेजनी चाहिए। पर राजा ने सिर हिलाया। नहीं, शैतान सेना को भी मूर्ति बना देंगे। तभी राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, अगर मेरी प्रजा संकट में है तो मुझे अनुमति दीजिए। मैं जंगल जाऊंगी और उन शैतानों के सवालों का सामना करूंगी। राजा घबरा गए। नहीं बेटी, तू मेरी इकलौती संतान है। अगर तुझे कुछ हुआ तो मेरा वंश मिट जाएगा। और राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, राजकुमारी का जीवन सिर्फ उसका नहीं होता, वह पूरे राज्य का होता है। अगर मैं डरकर पीछे हट गई तो फिर कौन खड़ा होगा? राजा की आंखें नम हो गईं। अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर सुबह सुबह जंगल की ओर निकली। जंगल के द्वार पर हवा अजीब सी थी, जैसे पेड़ों से फुसफुसाहट निकल रही हो। कौवे कांव कांव कर रहे थे। जमीन पर बिखरी सूखी हड्डियां देखकर किसी का भी दिल कांप गया। अन्विता ने मन ही मन कहा, हे देवी दुर्गा, मुझे शक्ति देना। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल और गहरा और अंधकार में होता गया। अचानक पेड़ों की छाया से एक नीली रोशनी प्रकट हुई। वो जंगल की जादुई आत्मा थी। आत्मा बोली, राजकुमारी, आगे का रास्ता कठिन है। शैतानों से बचने के लिए केवल बुद्धि ही हथियार बनेगी। याद रखना, हर सवाल में जीवन छिपा है। राजकुमारी ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। अचानक जमीन फट गई और आग का गोला फूट पड़ा। उसमें से पहला शैतान निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो गरजा, राजकुमारी, अगर तुझे बचना है तो मेरा सवाल बता। सवाल, दुनिया में कौन सी चीज है जो बिना देखे सबको रोशनी देती है? राजकुमारी ने आंखें बंद की और सोचा। फिर बोली, विश्वास। अंधेरे में भी अगर किसी पर विश्वास करो तो वह राह दिखाता है। शैतान चीखा, तूने सही कहा, पर ये तो सिर्फ पहला सवाल था। आगे देखना। वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ दूरी पर जंगल धुएं से भर गया। उसमें से दूसरा शैतान निकला, जिसका शरीर बादलों और धुएं जैसा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, राजकुमारी, अगर तू मेरी पहेली सुलझा लेगी तो आगे बढ़ सकेगी। सवाल, बताओ, कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ज्ञान और प्रेम दोनों बांटने से घटते नहीं बल्कि और फैलते हैं। धुएं का शैतान तड़प उठा। तूने फिर सही कहा, लेकिन अब तेरी असली परीक्षा बचेगी। जंगल का सबसे गहरा हिस्सा कांप उठा। जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें टूट गईं और तीसरा विशाल शैतान सामने आया। उसका शरीर पर्वत जैसा था और आवाज गरजते बादल जैसी। उसने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, अब तेरी अंतिम परीक्षा है। अगर तू असफल हुई तो तेरी भी मूर्ति यहाँ खड़ी होगी। सवाल, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, उसका लालच। लालच ही इंसान को अंधा बना देता है, रिश्ते तोड़ता है और युद्ध कराता है। शैतान की आंखें लाल हो गईं, फिर अचानक उसकी शक्ति बिखर गई। वो धरती में धंस गया और जंगल पर से अभिशाप हट गया। जैसे ही शैतान गायब हुआ, जंगल की पत्थर की मूर्तियां टूटने लगी। उनसे असली लोग बाहर आ गए, वही जो वर्षों से कैद थे। गांव वाले खुशी से चिल्लाए,
राजकुमारी अन्विता की जय। जमदग्नि की आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजकुमारी, तूने न सिर्फ शैतानों को हराया बल्कि यह भी दिखा दिया कि बुद्धि और साहस से हर बुराई मिट सकती है। राजकुमारी जब राज्य लौटी तो पूरा सुरंग और दीपों से जगमगा उठा। राजा ने गर्व से घोषणा की, आज से मेरी बेटी ही असली उत्तराधिकारी होगी। जिसने पूरे राज्य को भय से मुक्त किया वही भविष्य की रानी बनेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना बेल, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो चलिए अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बन जाए मेरे YouTube परिवार का हिस्सा। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम सब मिलकर और भी मस्ती कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हैंड वेविंग चमकता दिल, तारांकन।